कभी कभी हम दुनिया की भीड़ में खुद को इतना अकेला पाते हैं कि लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिएगा, जहां हमारे रास्ते खत्म होते हैं वहीं से महादेव का हाथ शुरू होता है। आप सुन रहे हैं शिव भक्ति 1989, जहां हर एहसास में शिव बसे हैं। नदी के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां रोज एक बूढ़ी माँ आकर बैठती थी। उनके पास एक छोटी सी पोटली होती थी और आंखों में ढेर सारा इंतजार। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे। कहते थे कि इनका बेटा शहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसी गांव में एक सफल डॉक्टर समीर कुछ दिनों के लिए आया था। समीर के पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन सुकून नहीं था। वो हमेशा तनाव में रहता। उसे लगता कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है। एक शाम समीर उसी नदी के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि वो बूढ़ी माँ शिवलिंग पर एक जंगली फूल चढ़ा रही थीं। समीर उनके पास गया और पूछा, माँ, आप रोज यहां बैठती हैं, उस बेटे के लिए जो आपको भूल गया? क्या आपको दुख नहीं होता? माँ धीरे से मुस्कुराईं और बोली, बेटा, दुख तब होता है जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं। मैंने उसे शिव को सौंप दिया है। अब वो मेरा नहीं, शिव का बच्चा है, और शिव कभी किसी का बुरा नहीं करते। समीर को ये बात अजीब लगी। उसने कहा, लेकिन आपकी हालत तो देखिए, आपके पास कुछ नहीं है। माँ ने शिवलिंग की ओर इशारा किया और कहा, मेरे पास शिव हैं, और जिसके पास शिव हैं उसे किसी चीज की कमी नहीं। बेटा, तू शहर से आया है, बहुत थक गया लगता है। अपनी जीत का बोझ उतार दे और इस मिट्टी की शांति को महसूस कर। उस रात समीर सो नहीं पाया। उसे अपनी जिंदगी एक दौड़ जैसी लगने लगी, जिसमें वो जीत तो रहा था पर अंदर से खाली था। अगले दिन वो फिर मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि वो बूढ़ी माँ वहां नहीं थी। पुजारी ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने शांति से शरीर त्याग दिया। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो माँ की उस पोटली की ओर गया जो वहीं रखी थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें सिर्फ एक पुरानी फटी हुई चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, महादेव, मेरा बेटा जहां भी रहे उसे खुश रखना। उसे मेरी कमी महसूस न होने देना, क्योंकि आप उसकी मां बनकर साथ रहना। समीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे समझ आया कि निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास क्या होता है। उसने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोला और गरीबों की सेवा शुरू की। अब समीर के चेहरे पर वो तनाव नहीं था। वो समझ गया था कि सफलता बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि किसी के काम आने में है। आज भी वो रोज उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है। अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ शिव का विश्वास है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ है तो एक पल रुकिए। अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ महादेव के चरणों में रख दीजिए। वे देख रहे हैं, वे सुन रहे हैं। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब शिव हाथ थाम लेते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस शिव परिवार से, जहां हम बस प्रेम और भक्ति बांटते हैं। हर हर महादेव।